Good morning, students. Up to last class, we have discussed it what are indicators and what are their uses. The use of indicators basically to identify a substance whether an acid or base. कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है, इस बात को पता लगाने के लिए हम लोग यूज करते हैं इंडिकेटर्स. एंड यू नो वेल, एसिड्स आर सावर इन टेस्ट, बेसेस आर स्लिपरी टू टच एंड बिटर इन टेस्ट. बच्चों, बट वी कांट टेस्ट ऑल द मटेरियल्स because most of the chemicals are dangerous to our health, poisonous, corrosive in nature. If they come in contact with our skin, blisters हो जाएंगे, फफोले पड़ जाएंगे. So they may cause skin burning. So we can't recognize all the material by taste, by touch. We use indicators. But some of the, अब एक बात हम समझें, जितने भी एसिड्स होते हैं ना बच्चों, एसिड्स पढ़ा था हम लोगों ने पहले, you should know about it. All the materials are made up of small particles. All the materials are made up of small particles, and these small particles are called as atoms. All the materials made up of small particles, and these small particles are called as atoms. कभी कभी इन पर क्या होता है, चार्ज आ जाता है. You know well, atom made up of, an atom is made up of three basic particles. An atom made up of three basic particles. Number one, electron, protons and neutrons. Electrons, protons and neutrons. Atoms made up of three basic particles, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. अब इसमें खास बात क्या होती है? P फॉर प्रोटॉन, P फॉर पॉजिटिव चार्ज. प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज. न्यूट्रॉन आर न्यूट्रल इन चार्ज. इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इन चार्ज. सुनना की बात? Electrons are negatively charged particles, protons are positive charged particles, neutrons are neutral in charge. बात समझ में आ गई? इतना तो समझ में आ गया. जो अब बात आती है मेरे पास में, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज को हम लोग कहते हैं बच्चों कैट आयन. क्या कहते हैं? कैट आयन. Positive charged particles are known as cations. Positive charged particles are called as cations. Negatively charged particles are called as anions. Negatively charged particles are known as anions. Positive charged particles cation. Negative charged particles anion. Got it? So have you understood what do you mean by cations, what do you mean by anions? ठीक है. अब क्या होता है बच्चों, हमारे पास में सीधी सी बात है, एक हाइड्रोजन एक एटम है, एक एलिमेंट है हाइड्रोजन. ये हाइड्रोजन. गॉट इट? अब बात आती है मेरे पास में, अगर मैं यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला लिखूं तो देखो
सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला लिखो तो क्या होगा? यस, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला? H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला लिखा H2SO4। चलो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला लिख लेते। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा? HCl। चलो एक और लिख लेते। फॉस्फोरिक एसिड। और फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला H3PO4। सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। एक और लिख लेते हैं। नाइट्रिक एसिड HNO3। सॉरी। तो नाइट्रिक एसिड फॉर्मूला क्या हो बच्चों? HNO3। गजब की बात देखो, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, फॉस्फोरिक एसिड हो, नाइट्रिक एसिड हो, इन ऑल दीज एसिड्स which is common, this hydrogen, this hydrogen, this hydrogen, this hydrogen. Hydrogen is common in almost all the acids. Hydrogen is common in all the acids. इसीलिए जो हमारे पहले साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा the materials which give hydrogen ions in, जब इन एसिड्स को वाटर में डिजोल्व करते हैं बच्चों तो ये क्या रिलीज करते हैं? हाइड्रोजन आयंस। दोज मटेरियल्स विच रिलीज हाइड्रोजन आयंस व्हेन डिजोल्व इन वाटर आर कॉल्ड एज एसिड्स। क्या कह दिया उन्होंने? क्या कहा? दोबारा सुने। यस, all the materials, all the substances that release hydrogen ions when dissolved in the water are called as acids. जो भी हाइड्रोजन आयन रिलीज करेंगे उन सबको हम लोग क्या कह देंगे? एसिड कह देंगे। ठीक है। तो एक कॉमन हमारा क्राइटेरिया हो गया, दोज मटेरियल्स विच रिलीज हाइड्रोजन आयंस कॉजेज एसिड्स आर कोल्ड एसिड्स। बच्चों ये कॉन्सेप्ट हमेशा 100% तो सही नहीं है। हाँ, बाकी हम लोग कॉमनली वी कैन से कुछ जगह पर इनके एक्सेप्शन आए थे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड इट इज एसिडिक गैस। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, दीज आर एसिडिक गैसेस बट दे डू नॉट कंटेन हाइड्रोजन आयन। लेकिन हाँ ठीक है, मोस्टली एक जनरल क्राइटेरिया में अगर हम लोग बात करें तो क्या कहेंगे? दोज मटेरियल्स विच रिलीज हाइड्रोजन आयंस आर कॉल्ड एज एसिड्स। ठीक है। अब बात आती है मेरे पास में बेसिस की, थोड़ी बात कर लेते हैं। बेसिस। अब बच्चों यहां पर देखें, मैं कुछ कॉमन बेसिस के एग्जांपल यहां लिखा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख दिया मैंने। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला क्या हो गया? NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला क्या हो गया? NaOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, नाउ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। नेक्स्ट हम कहते हैं चूने का पानी, चूने का पानी लाइम वाटर। लाइम वाटर
इसी को कुछ लोग स्लैग्ड लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना, स्लैग्ड लाइन, CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस। ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएंगे बच्चों, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो ये CaOH होल ट्वाइस क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर या स्लैग्ड लाइम। क्या कहते हैं इसको? स्लैग्ड लाइम, बुझा हुआ चूना। नेक्स्ट, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। अब बच्चों ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस बिकॉज इट इज यूज्ड इन इनो। जो हमारी इनो होती है उसके अंदर ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। इट इज यूज्ड टू रिड्यूस द एसिडिटी। हमारे स्टमक की जो एसिडिटी होती है उस एसिडिटी को रिमूव करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। तो क्या है ये? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो साइंटिफिक नेम अगर मैं कहूं तो कहूंगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहेंगे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। व्हाट इज साइंटिफिक नेम ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला क्या है? कैपिटल MG। MG क्या कहते हैं? मैग्नीशियम। MG अब याद हो जाना चाहिए। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड OH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है। अगर कोई कहे कि सर जब उसका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नाम है तो इस लाइम वाटर का तो कुछ नाम होना चाहिए। यस, इसका भी नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम बच्चे इसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब जितने भी बेसिस हमने देखे, ट्राई टू अंडरस्टैंड दी बेसिस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिखा हुआ है? हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जहां पर भी देखो वहां पर क्या नाम आ रहा है? हाइड्रोक्साइड, 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 हाइड्रोक्साइड। Got it? So it is common in all the bases that all the bases having one ion, that is the hydroxide ion. सारे के सारे, जैसे हमारे एसिड्स में क्या कॉमन था बच्चों? हाइड्रोजन आयन। तो हमारे बेसिस में क्या कॉमन होता है? हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन इज वेरी कॉमन इन दी बेसिस। बेसिस में क्या कॉमन होता है? हाइड्रोक्साइड आयन। और हाइड्रोक्साइड आयंस को ही हम लोग कैसे लिखते हैं बच्चों? ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे अभी हमने लिखा H प्लस क्या था? हाइड्रोजन आयन। क्या था? हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोक्साइड आयन या इन्हीं हाइड्रोक्साइड आयंस को ही हम लोग क्या नाम देते हैं? हाइड्रोक्सिल आयंस। हाइड्रोक्सिल आयंस, हाइड्रोक्साइड आयंस ऑल्सो नोन एज हाइड्रोक्सिल आयंस। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सिल आयंस। और जब हाइड्रोक्सिल आयंस, तो इनका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? OH माइनस। हाइड्रोक्सिल आयंस या हाइड्रोक्साइड आयंस, इनका फॉर्मूला क्या होता है? OH माइनस। क्या होता है बच्चों? OH माइनस। अब तो याद रहेगा, फॉर्मूलाज भी याद हो गए,
गॉट इट। नाउ इतनी बातें खत्म होने के बाद में अब पहुंचे हम लोग, या तो मटेरियल्स एसिडिक होंगे, एसिडिक नेचर वाले होंगे, दे शो इंडिकेटर्स, दे चेंज कलर ऑफ इंडिकेटर्स, या बेसिस वाले होंगे, या तो सब्सटेंस मटेरियल एसिडिक होगा या बेसिक होगा, या फिर ना एसिडिक हो ना बेसिक हो। कैसा होगा? न्यूट्रल इन नेचर। सम ऑफ द मटेरियल्स आर neither acidic nor basic. Such kind of materials are known as neutral substances. Neutral substances. Some substances are neither acidic. Some substances are neither acidic nor basic in nature, are called neutral substances. Are called neutral substances. Some substances are neither acidic nor basic. These substances are called as neutral substances. Neutral substances do not affect, do not show any change with the indicator. They do not change color of indicator. They do not change color of indicator. They do not change any color of in the indicator. Indicator के साथ कोई कलर ये चेंज नहीं करते। Got it? तो ऐसे substances बच्चों, you know well there are 3 physical states of the substances. So there may be neutral substances, may be solids, may be liquid or may be gases. Neutral substances may be solid, liquid or gases. So look examples of neutral acids, neutral bases and neutral gases. So look examples of neutral acids. The acids which neither be acidic nor be बेसिक, तो न्यूट्रल सॉलिड्स। और न्यूट्रल सॉलिड्स कॉमन एग्जांपल कॉमन सोल्ट। कॉमन सोल्ट खाने का सोडा, इट इज ऑल्सो नोन एज टेबल सोल्ट। और टेबल सोल्ट केमिकल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? केमिकल नेम क्या है इसका? सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, NaC और कैपिटल। देखो N कैपिटल है और C कैपिटल है। A स्मॉल लेटर, Cl, ये देखो Cl भी, ये देखो L भी स्मॉल लेटर और A भी स्मॉल लेटर। Na फॉर सोडियम, Cl फॉर क्लोरीन, तो क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड। Listen carefully. What is the chemical name of common salt? Sodium chloride. Sodium chloride. Other sugar. शुगर जो हम लोग यूज करते हैं, ग्लूकोज। सो कॉमन सोल्ट, शुगर एंड glucose, these are the examples of, yes, these are the examples of neutral solids. Now neutral liquids, और न्यूट्रल लिक्विड्स वो लिक्विड्स जो न्यूट्रल होते हैं
एग्जाम्पल वाटर, वाटर ना तो एसिडिक होता है ना बेस होता है, वाटर, ईथर, ये बच्चों केमिकल है, आपको याद करने पड़ेगा। ईथर है, बेंजीन है, इसके अलावा हमारे पास में मस्टर्ड ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल, ऑयल जितने भी होते हैं सभी, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल जितने भी होते हैं, केरोसिन, पेट्रोल, केरोसिन, पेट्रोल, these are the common examples of the water, ether, benzene, mustard oil, kerosene, petrol. These are the examples of neutral liquids. क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। तो these are the neutral liquids. Now neutral gases. Neutral gases. तो न्यूट्रल गैसेस एग्जांपल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, दीज आर दी गैसेस आर एग्जांपल ऑफ दी न्यूट्रल गैसेस। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ दी न्यूट्रल गैसेस। बात समझ में आ गई?